जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता, जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता, जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रों में हम कह रहे हैं जिस तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द वे। द वे मीन जिस तरह या जिस तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं ऐसे फ़क़रों के लिए। पहले हमें यूज़ करना होगा द वे। द वे के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है मेन वर्ब, जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा कामा, अगर लिखना है तो कामा के बाद हमें यूज़ करना है फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा कैन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे मीन जिस तरह, यू केयर मीन आप ख्याल रखते हैं, नो वन कैन कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी जुबान में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता। द वे ही टीचस नो वन कैन। द वे ही टीचस नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जिस तरह वो बोलता है कोई नहीं बोल सकता। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे मीन जिस तरह ही, ये सब्जेक्ट है विच मीन वो स्पीक्स, ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मेन वर्ब है विच मीन बोलना। नो बॉडी ये हमारा सब्जेक्ट है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह वो पकाता है कोई नहीं पका सकता। द वे ही कुक्स नो वन कैन। द वे ही कुक्स नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम खेलते हो कोई नहीं खेल सकता। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। आइए देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें हमें कहना हो जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। जिस तरह वो बर्ताव करती है उसे पसंद नहीं। या जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं। ऐसे फ़क़रों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है, अगर प्रेजेंट टेंस हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज़ करना है डोंट या डजंट। डोंट ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। डजंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद आ जाया करेगा लाइक, और लाइक के बाद हमें यूज़ करना है द वे। द वे के बाद फिर हमें यूज़ करना है, लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक।
I don't like the way you speak. One more example for better understanding. जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं. I don't like the way he eats. I don't like the way he eats. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती. जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती. और दूसरा फकरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. अगर वो नाराज हो गया तो, अगर बिजली चली गई तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो. इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं. अगर देखा जाए तो इन फकरों में हम कह रहे हैं अगर तो. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. व्हाट इफ प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है. इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है. व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, या वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी दे या प्लूरल ना हो तो फिर हमें V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हमें वर्ब के साथ एस या ES लगाना है और एस के बाद ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा. और अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूं है. व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट. डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी देम या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है. डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है. इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट और आखिर में अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अगर वो नाराज हो गया तो व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री. व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री. ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए वर्ब गेट के साथ इज एड हुआ है. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर बिजली चली गई तो सो व्हाट इफ द पावर गोज आउट. What if the power goes out. पावर ये सिंगुलर नाउन है सो गो के साथ ES का इजाफा हुआ है. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो. अब ये नेगेटिव फकरा है. सो रूल के मुताबिक व्हाट इफ ही डजंट मैरी. व्हाट इफ ही डजंट मैरी. डजंट ये ही के साथ यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर उसने इनकार किया तो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस. व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर वो आ गई तो. अगर वो आ गई तो व्हाट इफ शी कम्स. व्हाट इफ शी कम्स. अगर तुम समझ न पाए तो. अगर तुम समझ न पाए तो व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. अगर उसका फोन बंद हो गया तो. अगर उसका फोन बंद हो गया तो सो व्हाट इफ हिज फोन डाइज. व्हाट इफ हिज फोन डाइज. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर कल बारिश हुई तो. अगर कल बारिश हुई तो व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो. व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो. अगर हम रास्ता भूल गए तो व्हाट इफ वी गेट लॉस्ट. व्हाट इफ वी गेट लॉस्ट. अगर मैं खाना बना दूँ तो व्हाट इफ आई कुक फूड. व्हाट इफ
आई कुक फूड। और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हमारी बस छूट गई तो, अगर हमारी बस छूट गई तो, और दूसरा फ़करा है अगर मैं ना आऊँ तो, अगर मैं ना आऊँ तो। सब्सक्राइब to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.